नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज राजस्थानी थाली में मैं आपके लिए बेसन के लड्डू और मेथी पापड़ की स्वादिष्ट सब्जी लेकर आई हूँ, जो मैंने पारंपरिक तरीके से बनाए हैं। तो आइए थाली की इस श्रृंखला में अपन सबसे पहले बनाते हैं बेसन के लड्डू। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए आज हम मेथी पापड़ की सब्ज़ी और बेसन के लड्डू बना रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बेसन के लड्डू बना लेते हैं। इसके लिए अपन पहले 1 कप पानी गरम कर लेते हैं, जिसमें 2 चम्मच अपन घी डालेंगे, ये मोगरी डालने के लिए। और आधा किलो मैंने बेसन लिया है। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से बेसन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब अपन इसके अंदर जो अपन ने घी और पानी गरम किया था, उसको थोड़ा ठंडा होने के बाद में इसमें डाल देते हैं और इसको मोगरी डालना कहते हैं। इस तरह से अपने को सभी को एक जैसा एक में करना है और फिर उसके बाद में अपने को इसको छान लेना है। जब बेसन गीला होने लगे और थोड़े थोड़े दाने पड़ने लग जाएं तो उसको छानना है। धीरे धीरे ये सारे बेसन को अपने को छान लेना है। आधा किलो का आराम से बन जाएगा, ये कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। इस तरह से अपन सारे बेसन को छान लेंगे। अब एक कढ़ाई में मैंने घी लिया है। आप घी को भी ध्यान से लें। आप 2 चम्मच, बड़े चम्मच आप घी ले लें और फिर आप इसके अंदर इसको सेकें। ज़रूरत पड़ेगी तो घी अपन बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन पहले अपन कम डालेंगे। तो 2 चम्मच के अंदर इस तरह से अपन ने 2 बड़े चम्मच, जो सब्जी वाले चम्मच होते हैं, वो इस तरह से अपन धीरे धीरे बिल्कुल सिम गैस पर आपको इसको सेकना है। और कोई मोटे पैंदे वाली जो कढ़ाई होती है, जैसे मेरे पास ये एल्यूमिनियम की बड़ी सी कढ़ाई है, इसको मैंने लिए। तो आपके पास भी कोई ऐसी कढ़ाई हो जो आप उसको ले लें। देखिए इस तरह से आपको घी को डालना है, जैसे चम्मच से घेरना चाहिए, इतना घी अपने अंदर होना चाहिए। आप घी अंदाज से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़्यादा खाते हैं, बहुत सारे कम खाते हैं, लेकिन पाव भर इसके अंदर सफिशिएंट है। अब ये बिल्कुल अपन ने 10 से 12 मिनट तक अपन ने सेका और सेकने के बाद में ये बढ़िया गोल्डन कलर का हो गया और इसको ठंडा किया है अपन ने परात के अंदर। और इसके अंदर अपन ने 250 ग्राम के आसपास मैंने शक्कर डाली है, पीसी हुई। अब अपन इसके साथ भी अपने को वही करना है जो अपन ने घी और पानी के साथ किया था। इस तरह से अपने को बिल्कुल अच्छे से मैश करना है। धीरे धीरे आप इसको हाथ को चलाएं। इस तरह से अपने को इसको रगड़ रगड़ के अपने को मैश करना है। आप चाहें तो यहाँ पे छान भी सकते हैं, लेकिन छानने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ ये होता है कि अपने को इसको शक्कर सभी जगह चली जाए। और इसी जगह आपको ड्राई फ्रूट्स भी डालने हैं, इसका भी आप ध्यान रखें। मैंने यहाँ पर बिल्कुल ट्रेडिशनल लड्डू बनाए हैं, तो ड्राई फ्रूट्स को अवॉइड किया है। तो आप यहाँ पर, जो हमारे यहाँ पर लड्डू बनते हैं, वो ऐसे ही बनते हैं। बेसन को सेकते वक्त ध्यान रखना है कि बेसन ज़्यादा डार्क ना हो जाए और ना ही ज़्यादा लाइट हो। इसीलिए अपन इसको बिल्कुल मध्यम आंच पर 15 मिनट तक सेकना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब अपन खुरपा चलाते हैं तो लगातार इसको चलाते रहना है। अब देखिए ये एक में एक हो गया है और अपन एक लड्डू बांध के देख लेते हैं कि लड्डू बंध रहा है या नहीं बंध रहा है। बिल्कुल बेसन ठंडा हो जाए तभी चीनी डालनी है, इससे पहले नहीं डालनी है। तो ये बढ़िया परफेक्ट लड्डू बन रहा है। इसका मतलब ये है कि अपनी चीनी और अपना जो बेसन है वो बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। ये देखिए इसी तरह से अपन सारे लड्डू बना लेंगे। खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं ये। बाज़ार से कई गुना स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं यहाँ घर पर। तो अपने को इस तरह से सभी लड्डू धीरे धीरे अपने को एक एक करके बांध लेने हैं। एक ही साइज़ का गोला होना चाहिए, यानी आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे अपना चीकू आता है बाज़ार में, उसी तरह से लड्डू बनाने हैं। आप चाहें तो उससे छोटे भी बना सकते हैं, लेकिन चीकू की साइज़ जो है वो बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। तो इस तरह से आपको 2-3 तरह से मैंने आपको बता दिया लड्डू किस तरह से बनाना है। तो ये सारे लड्डू अपने को इसी तरह से बनाने हैं। अब ये सारे लड्डू अपन ने बना लिए हैं और बिल्कुल परफेक्ट बन गए हैं। अब अपन इनका डेकोरेशन कर लेते हैं। इस तरह से अपने को थाली के अंदर रखना है और इनके ऊपर अपन थोड़ा सा चांदी का वर्क और पिस्ता से अपन इनको सजा देते हैं और इनका डेकोरेशन कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल मार्केट की तरह अच्छे दिखेंगे। ये देखिए इस तरह से अपने को सभी जगह इनको जो वर्क है चांदी का,
वो लगा देना है। फिर अपन जो अपने पास पिस्ता है वो इसके कलर से मैच करेंगे, तो अपन वो पिस्ता भी इनके ऊपर लगा देंगे। ये बन गए हैं अपने परफेक्ट लड्डू। आप लंच में, डिनर में, कभी भी आप खाने के बाद में इसको खा सकते हैं और शाम के सफ़र में भी आप इसको आधा लड्डू, एक लड्डू खा सकते हैं। अब अपन दाना मेथी और पापड़ की सब्ज़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन सामान देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी मेथी दाने लिए हैं और 3 से 4 छोटे वाले जो प्याज हैं वो लिए हैं। आप चाहें तो 2 बड़े प्याज भी ले सकते हैं और 2-3 पापड़ मैंने लिए हैं। अब अपन इन मेथी दानों को सबसे पहले उबाल लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक बड़े बर्तन के अंदर 1 से 1.5 लीटर पानी गर्म रखा है और अब अपन इन मेथी दानों को इनके अंदर डाल देंगे। अब इन मेथी दानों को आप 5 से 7 मिनट तक उबलने दें और उबलने के बाद में आप इनको थोड़ा ठंडा होने दें। उबलते समय अपने को ध्यान रखना है कि इनका छिलका नहीं उतरना चाहिए। अब अपन इनको छोंकने की तैयारी कर लेते हैं। तो इधर मैंने प्याज के लंबे लंबे जो लेयर्स हैं वो काट लिए हैं। हरी मिर्ची को भी मैंने काट लिया है और पापड़ को आप देख रहे होंगे इस तरह से मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो आप अपने हिसाब से कैंची से, चाकू से, जैसे भी आपको करना है आप करें, बाकी ये इजीली हाथ से टूट जाएंगे। और इस तरह से अपने को इसको करना है। थोड़ा सा अपने को लहसुन भी देखना है। अब देखिए ये मेथी दाने देख लेते हैं अपन, ये अच्छे से उबल गए हैं और अब अपन इनको गैस बंद करके और अपन इनको छोड़ देते हैं। आपको इन मेथी दानों को 2 से 3 पानी से धोना है। जैसे ये गर्म पानी होगा इसको निकाल के फिर 2 से 3 पानी तक धोना है। अब देखिए इसमें अपन ने 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है जिसमें मैंने 8 से 10 कली लहसुन की दरदरा सा मैंने पीसा और इसके अंदर डाला है। अब अपन इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज का भी बहुत अच्छा स्वाद आता है और मेथी दाने में प्याज नहीं डालें तो मेथी दाने कड़वे लगते हैं, इसीलिए मेथी दानों का जो कड़वापन ख़त्म करने के लिए भी अपन प्याज डालते हैं। अब हरी मिर्च को भी अपन इसके अंदर नरम कर लेंगे और अब ये नरम हो चुके हैं। अब अपन इसमें नॉर्मल मसाले जो अपने नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, वो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर डाल देंगे। 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच अपन ने हल्दी पाउडर डाला है और नमक स्वाद के अनुसार। अब थोड़ा सा अपन इसको इन्हीं प्याज के अंदर ही अपन सेक लेंगे। उसके बाद में जैसा मैं रोज़ बताती हूँ आपको कि 5 ml के आसपास आप पानी छोड़ें, जिससे ये जितना भी मसाला है वो लिपट जाएगा। पर अपने को इसमें ऐसा करना है कि जो मेथी दाने हैं वो ऑलरेडी अपन ने धो रखे हैं तो उसमें पानी है, तो अपन इसके अंदर मेथी दाने डाल देंगे और इसको धीरे धीरे अपन हिलाते रहेंगे। हिलाने के बाद में जब तक ये पानी ख़त्म ना हो जाए और तेल ना छोड़ दे तब तक अपन इसको हिलाते रहेंगे और जब ये तेल छोड़ने लगे तो अपन ये पापड़ इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ी बहुत और मॉइस्चर होगा वो ये पापड़ खींच लेगा और बहुत अच्छे से ये पापड़ भी बन जाएंगे। तो देखिए मेथी पापड़ की सब्ज़ी भी हर कोई नहीं बना सकता, बहुत कम लोग बनाते हैं और बहुत कम लोग ट्रिक से बनाते हैं। तो आज की मेरी ट्रिक आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये इस तरह से हो गया। अब पापड़ का अपना सूखापन आ रहा है तो अपन इसमें क्या करते हैं, पापड़ के ऊपर हल्का सा पानी छिटक देते हैं। इससे क्या है थोड़े से पापड़ नरम हो जाएंगे तो अपन बहुत जल्दी इस मेथी दाने को निकाल लेंगे। तो अब अपने जो मेथी दाने और पापड़ बन गए हैं, थोड़ा सा अपन हरा धनिया डाल के इसको हिला लेते हैं और ये परफेक्ट सब्जी बनी है। आप इसको लंच में, डिनर में, बच्चों के टिफ़िन में, सभी में आप भर सकते हैं। वैसे बच्चों को बहुत कम पसंद आती है क्योंकि मेथी हल्की सी कड़वी लगती है इसीलिए। तो आप लंच, डिनर और डायबिटीज़ वाले मरीजों के लिए तो ख़ास तौर से ये ज़रूरी है। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और आज की मेरी थाली बेसन के लड्डू और मेथी पापड़ की सब्ज़ी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट में। और अगर आपको कोई और नया डिश देखना हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं ताकि मैं वो लेके आऊँगी। तो कल फिर अपन एक नई थाली के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।